जब खुद का ही बेटा ताने मारने से पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। सरस्वती के पति को गुजरे हुए 2 ही महीने हुए थे। सरस्वती जी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी, लेकिन 2 महीने में ही उसका बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे, पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी वो भी मुफ्त की। एक दिन सरस्वती जी साफ सफाई कर रही थी कि तभी बहू ने कहा, माँ जी मैं कुछ काम से बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक आप रोटी बनाकर रख देना, और हाँ उसमें से आप मत खा लेना, जब मैं आऊँगी तब आपको रोटी दूंगी। वे लोग सरस्वती से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में बचा कुचा बासी खाना देते। बहू तो जब देखो ताने मारती रहती। जब खुद का ही बेटा ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। सरस्वती को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 65 साल की उम्र में जाएं तो कहाँ जाएं, यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज सुनील यानी कि सरस्वती के बेटे ने बटरस्कॉच आइसक्रीम लाई। 6 साल का पोता सुजीत को पता था कि बटरस्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। सरस्वती गेहूं साफ कर रही थी। सुजीत आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। सरस्वती मना कर देती है। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटरस्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ मुझे पता है मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं, मेरे से गलतियाँ हो जाती है। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे भी गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना, प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। सुजीत इतने प्यार से बोल रहा था कि सरस्वती मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही सुजीत सरस्वती को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में ही सुनील ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी। वो सुजीत ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई थी। सरस्वती जी, याद रखना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ सुनकर अनीता यानी कि सरस्वती की बहू भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। सुजीत के सामने हुए इस अपमान से सरस्वती अपने आप को अपमानित महसूस करती है। सुजीत भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुजीत की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई है, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपने राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती हैं। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे दीपा यानी कि उनकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुजीत से कहती है, भैया कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी,
तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। सरस्वती बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती है और लिखते लिखते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर सुनील माँ को आवाज़ लगाता है। माँ माँ, जवाब अनीता देती है। सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। सुनील माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है और पास में ही माँ की राम नाम की लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद सरस्वती लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक सुनील की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। सरस्वती ने लिखा था, सुनील बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। ना जाने क्या सोचकर सुनील गिनती करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे अपना बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने के लिए कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये सब याद आते ही सुनील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखकर जैसे ही वो जाने लगता है उतने में सरस्वती की नींद खुल जाती है। सुनील, तुम कुछ काम था क्या बेटा? सुनील माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। सरस्वती कॉपी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अनिल ने कई बार लिखी थी। सरस्वती ने गिनती की तो पूरे 50 बार लिखी थी। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। दोस्तों, यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने और देने से रिश्तों में आई करवाहट दूर होकर रिश्ते सुधरने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।